सारे कपि राम जी को प्रणाम कर करके जाने लगे। दक्षिण दिशा में भगवान आशीर्वाद देते रहे, लेकिन दर्शन करिए सबसे अंत में जब श्री हनुमान जी महाराज ने प्रणाम किया तो भगवान ने आशीर्वाद नहीं दिया। भगवान बोले इधर आइए। प्रभु ने हनुमान जी को पास में बुलाया। क्यों बुलाया? इसलिए बुलाया कि राम जी ये जान रहे हैं कि जा भले सब रहे हों, परंतु कार्य तो मेरे हनुमान ही करके हमारे पास लौटेंगे। इसलिए प्रभु ने केवल श्री हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी आए, सिर पे प्रभु ने हाथ फेरा, दुलार किया है। उसके बाद अपनी संध्या वाली सोने की राम नाम लिखी हुई मुद्रिका प्रभु ने निकाली, हनुमान जी को दिया और कहा, हनुमान बहु प्रकार सीतहि समुझाय, कही बल बिरह बेगी तुम आए हो। राम जी ने श्री हनुमान जी से कहा कि अनेक प्रकार से सीता को समझाइएगा और मेरा बिरह बल बताकर हनुमान शीघ्र वापस आइएगा। बिरह समझते हैं? बिरह, सीता के विरह में मैं कैसे जी रहा हूं ये बताइएगा। अब यहां एक बात समझिए, हनुमान जी को भगवान ने इतना दुरूह कार्य सौंप दिया है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हनुमान जी महाराज बाल ब्रह्मचारी हैं। बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी महाराज कहा जाने हो कि पत्नी का विरह क्या होता है? आप कहिए, हनुमान जी क्या जानेंगे कि पत्नी पास में ना हो तो कैसा लगता है? वो तो ब्रह्मचारी हैं। और भगवान ने कहा कि मेरे विरह को बता कर आइएगा। क्या बताइएगा? ये नहीं बताया। भगवान ने कह दिया अपने विवेक से बताइएगा। हनुमान जी बता पाएंगे? हनुमान जी ही बता पाएंगे। क्यों? ये समझिएगा, आपके विषय में ठीक से वही बता सकता है जो आपके पास नहीं रहता है। फिर जिसका मन आपके पास रहता है वो आपके विषय में सब बता सकता है। मन, कई लोग शरीर से दूर रहते हैं, मन से पास में रहते हैं। कई लोग पास नहीं रहकर मन से बहुत दूर हो जाते हैं। प्रभु ने कहा हनुमान जी जाइए, मेरा विरह बल बताकर सीता जी को शीघ्र वापस आइए। हनुमान जी प्रणाम करके कपियों को लेकर चले। एक तपस्विनी मिली स्वयं प्रभा जी, उन्होंने अपने तपस्या के बल से समस्त कपियों को समुद्र के किनारे भेजा है। अंगद समुद्र का पानी देखे रोने लगे, आगे अब डूब के मर जाएंगे, रास्ता समाप्त, बिना पता लगाए जाएंगे तो सुग्रीव मार डालेंगे पीछे। अब पीछे भी मरना है, आगे भी मरना है, अब क्या करेंगे? बोले हम लोग जब तक सीता जी मिलेगी नहीं यहीं किनारे बैठे रहेंगे। सारे कपि बानर बैठ गए। श्री जामुन जी समझाने लगे, चिंता न करिए, भगवान का कार्य भगवान करते हैं, हम और आप निमित्त मात्र केवल हैं, कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकलेगा, अधीर न होइए। जहां ये कपि लोग वार्ता कर रहे हैं वहीं ऊपर पर्वत की गुफा में, पहाड़ की कंदरा में जटायु जी के भाई संपाति बैठे। सूर्य के पास चले गए थे तो दोनों पंख जल गए थे, पंख के बिना कहीं जा नहीं पाते थे, इसलिए कई दिनों से भूखे हैं। आवाज सुनाई पड़ी, नीचे देखे इतने सारे बानर। संपाति बोले ब्रह्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कई दिनों से भूखा था मैं, आज नीचे इतने बानर आ गए, आज सबको खा जाऊंगा। अंगद बोले प्रभु अभी हम लोग बोले कि ना आगे मरेंगे ना पीछे मरेंगे, तब तक आपने यही मारने की व्यवस्था बना दी हम लोगों की। एक ये गिद्ध हैं और एक जटायु जी महाराज गिद्ध थे जिन्होंने राम कार्य में प्राण का त्याग कर दिया। संपाति बोले जटायु मेरे भाई थे, क्या हो गया मेरे भाई को? श्री जामवंत जी ने पूरी कथा सुनाई। कपियों के द्वारा समुद्र के किनारे जाकर जटायु को संपाति जी ने जल से तर्पण किया है, तिलांजलि दी है अपने भाई को। आपका दर्शन करिए, हम उस संस्कृति में जन्म लिए हैं जहां एक भाई, एक पक्षी भी अपने भाई पक्षी का तर्पण करता है, तिलांजलि करता है। अपनी कथा सुनाए और कहें कि चंद्रमा नाम के मुनि ने कहा है कि जब राम जी के दूतों का दर्शन होगा तो तुम्हारे नए पंख निकल आएंगे। जामन जी बोले संपाति जी हम ही लोग वो राम जी के दूत हैं। और जैसे पता चला संपाति के शरीर में नया पंख निकल गया, पंख फुला के संपाति लगे नाचने, वहीं पर जैसे पंख मिला। जामुन जी बोले आपका काम हो गया ना, आप हमारा काम करिए। चले, गिद्ध बहुत दूर तक देखते हैं, देखिए कहीं सीता जी दिखाई पड़ रही है पानी में आपको कहीं? संपाति जी बोले मैं रोज देखता हूं सीता जी को। अरे कहां है? हमको तो नहीं दिखाई दे रही है। संपाति बोले मुझे दिख रही है, मैं देखा हूं तुम नाही गिद्धहि दृष्टि अपार। मुझे दिख रही है समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है, जहां अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे वो सीता जी देखिए बैठी हुई है, मुझे दिख गई सीता जी। जामुन जी बोले और हेल्प कीजिए हम लोगों की। बोले और नहीं करूंगा। क्यों? बूढ़ भयऊं नत करते कछु सहाय तुम्हारा। बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो जरूर सहायता करता। एक काम कर सकता हूं, आप लोगों में से कौन वहां तक जा सकता है ये बता दूंगा। जामुन जी बोले कौन जाएगा? बोले एक छलांग लगाकर जो 100 योजन की दूरी तय कर सकता है वही राम जी का कार्य पूर्ण करेगा। कितनी दूरी?
100 योजन समझते हैं? 1 योजन में 12 किलोमीटर होता है। कितना? 100 योजन में कितना हो गया? बंबई 12,000 1200 हो जाता है। वो नहीं सोचते हैं। हम लोग भी कथा गाते कभी लक्ष्मण जी का जगह राम जी निकल जाते हैं, कोई बात नहीं। 1200 किलोमीटर, बंबई से 1200 किलोमीटर की दूरी पर कौन सा शहर होगा? हाँ, लखनऊ। चलिए प्रयागराज, कौन को मान लीजिए, प्रयागराज मान लीजिए, ठीक है। संपाति बोले जो बंबई में छलांग मारेगा और जाकर तीर्थराज प्रयाग में उतरेगा, इतनी लंबी जो छलांग लगाने की शक्ति रखता है, वही राम जी का कार्य पूर्ण करके लौटेगा, दूसरा कोई करने वाला नहीं है। 100 योजन की छलांग बोल के तो चले गए संपाति। अब ये सारे कपि लोग आपस में बैठ के मीटिंग शुरू किए। कौन जाएगा हो इतना दूर? कोई मार सकता है क्या 100 योजन की छलांग? एक कपि बोला हम तो एक बार 20 योजन मार दिए थे। दूसरा बोला तुम 20 क्या मारे, हम 30 मार के बैठे हुए हैं। तब तक एक कपि को और जोश आया, बोले हमारे 50 लिखिए, हम 50 योजन मार सकते हैं। जामन जी देखिए सब तो धीरे धीरे बढ़ने लगे, 20 से 30, 30 से 50। जैसे 50 योजन कहा, श्री जामन जी बोले शाबाश, कोई तो वीर मिला आधा दूर तय करने वाला, बहुत सुंदर। और कोई यहां बैठा है वीर जो 50 योजन के आगे जा सकता है? एक कपि बोला 70 योजन चला जाऊंगा। बोले बस बस बहुत सुंदर, क्या बात है, 70 योजन का वीर मिल गया, और हिम्मत बनिए, और कोई वीर जाएगा। तब तक एक वीर पूरा एकदम दम भर रहा था, जल्दी बोलो कितना जाओगे? उसने कहा मैं 90 योजन चला जाऊंगा। बोले बस पहुंचने वाले हो आप, 90 के बाद 100 होता है। कोई वीर बैठा है जो और हिम्मत बांध देगा, 90 के आगे चला जाएगा, हिम्मत भरिए। 90 वाला बीच बीच में बोले हम चले जाएंगे। रुको 2 मिनट, कहां चले जाओगे? 90 नहीं 99 योजन भी जाओगे तो पानी में डूब जाओगे। 100 योजन जाना है। क्या यहां 100 योजन जाने वाला एक भी वीर नहीं बैठा है? सारे कपि अपना अपना सिर नीचे कर लिए। जामन जी बोले अपने आप को युवा कहने में आप लोग को लज्जा नहीं आती है? आप लोग युवा हैं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, पहले के समान शरीर में बल नहीं है मेरे। युवा अवस्था यदि मैं होती तो मैं बताता 100 योजन किसे कहा जाता है। मेरी युवा अवस्था में भगवान वामन रूप धारण करको बलि को बांधने आए, और त्रिविक्रम रूप जब भगवान ने लिया था, उस बढ़े हुए स्वरूप की उस समय मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी, तब मेरी युवा अवस्था थी। जवानी को जब ललकारा ना, तो अंगद बोले जामुन जी मैं जा तो सकता हूं, रिटर्न की गारंटी नहीं दे सकता हूं मैं। जामुन जी मन में सोचे जब जाके आ ही नहीं पाओगे तो बीच में काहे बोल रहे हो? जाना नहीं है, लौट के आना भी है। अच्छा आप बताओ जाना किसको है? जिसको जाना है वो चुप बैठा है, और जिसको जिसको नहीं जाना है वो सब अपन अपन बल बता रहे हैं। 50 योजन, 30 योजन, 40 योजन, 70 योजन, 90 योजन चला जाऊंगा, नहीं पाऊंगा।